गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव होता है। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस तरह से बिहेव करता है, इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट टू स्टडी द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम in which two equal and opposite charges are placed at a very small distance. इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम इन विच टू इक्वल and opposite charges are placed at a very small distance. The center of these two charges is at the middle, and this distance is L, and also this distance is L. The distance between minus Q and plus Q charges 2L. As you know that, for example, HCl molecule, H is plus, Cl is minus. Two equal and opposite charges are placed very small distance. Distance is in the middle, approximate middle. This is L and L. Distance is 2L. इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके बाद आप पढ़ गए हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one charge and distance between them. It is denoted by P equal to magnitude of one charge and distance between them. Electric dipole moment is a vector quantity. Its direction is, it is a vector quantity and its direction is always from negative to positive charge. इस कॉन्सेप्ट का उपयोग आपको न्यूमेरिकल में करना है। डाइपोल मोमेंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्शन को आप सही तरीके से ज्ञात करके ही कर सकते हो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज q into 2l and direction is always from minus q to plus q. इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट कूलॉम मीटर। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है। ये अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का बिहेव करता है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइन्स। आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बराबर दूरी पर और पैरेलल लाइंस के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज ई।
Consider a electric dipole is placed in uniform electric field making an angle theta. मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। As you know that when electric charge is placed in a electric field, a force acts on it, and the direction of force at positive charge is in the direction of electric field. आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होती है। दिस इज E1 और ये हो जाता है F इक्वल टू QE। दिस फोर्स इज F इक्वल टू QE। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। Here two equal and opposite forces acts on the dipole. Both are in opposite direction. Therefore, net force acting on the dipole is 0. नेट फोर्स ये आपसे बेटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना काम करता है। QE minus QE both are equal and in opposite direction. Net force is 0. When dipole is placed in uniform electric field, net force acting on the dipole is 0. And here two equal and opposite forces acts on the dipole. Therefore, they form a torque. They try to rotate the dipole in the direction of electric field. जब किसी भी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत फोर्स काम करते हैं तो वह एक टार्क का निर्माण करते हैं जो डाइपोल को फील्ड की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। और टार्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है आपका फोर्स। तो फोर्स कितना है QE, F इक्वल टू QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज हियर ABC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC। टार्क क्या हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। You can find out perpendicular distance by applying trigonometry. Here this distance is 2L. Perpendicular upon hypotenuse equal to sin theta. Therefore BC equal to 2L sin theta. You can find out P upon H. यह हो गया आपका QE into 2L sin theta। आप ये भी जानते हो 2QL, इसको ऐसे लिख सकते हो 2QL E sin theta। दिस इज टार्क। 2QL equal to what? You have already studied just now 2QL equal to P E sin theta। Torque is maximum when theta equal to 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क तब काम करता है जब ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा जाता है।
torque becomes P is sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, टॉर्क मैक्सिमम इज PE। When torque is placed in the direction of electric field, when electric field, electric dipole is placed in the direction of electric field, मानिए इसको हम इसकी डायरेक्शन में अगर ऐसे रखते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क इज मिनिमम, P इज साइन 0 डिग्री और ये टोटल टॉर्क आपका 0 होता है। टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब हम 90 डिग्री पर रखते हैं इसको, टॉर्क मिनिमम तब होता है जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं। दिस इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चंस आपसे बेटा पूछे जा सकते हैं कि जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नेट फोर्स कितना काम करता है। नेट फोर्स, दिस रिजल्ट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। नेट फोर्स इज 0। इन दिस कंडीशन ओनली टॉर्क एक्ट्स, टॉर्क काम करता है, ओनली टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल, एक्ट्स ऑन द डाइपोल। ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क काम करता है कि नेट फोर्स काम करता है कि दोनों काम करता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से दे सकते हैं, तो आपने लिखना है ओनली टॉर्क। इसकी मोशन कैसे होगी ये आपने देखना है। इसका मोशन के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोशन और फोर्स। नेट फोर्स इज 0, therefore no translatory motion। इसकी कोई भी जब बराबर है तो ये इस तरह का कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगा। नेट फोर्स इज 0, therefore no translatory motion, no translatory motion। और ओनली रोटेटरी मोशन, ये टॉर्क इसको घुमाता है और ये रोटेटरी मोशन सर्कुलर पाथ पर करता है, रोटेटरी मोशन। इस तरह से इस पे नेट फोर्स 0 होता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है, टॉर्क काम करता है और इस पे केवल रोटेटरी मोशन होती है। ये बेटा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। इसके बाद जब हम डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो क्या होता है। आइए इसको स्टडी करते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेव करता है। आइए देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय such type of lines which are not parallel। नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। इसका मतलब कि यहाँ स्ट्रेंथ कुछ है, यहाँ स्ट्रेंथ अलग है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ हमने डाइपोल रखा, यहाँ पर कोई भी एंगल आप ले लीजिए, किसी भी एंगल पर हमने डाइपोल को रखा है और +2। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंड, ये फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज Q and direction of this force is in the direction of electric field QE। Here electric field is weak because
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिस्टेंट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा देखो दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वीक है क्योंकि ये दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो यहाँ आपका एक वीक फोर्स काम करता है इस दिशा में। वीक फोर्स एक्ट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज and here electric field lines are closer and electric field is strong at that point। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग है, -q पर एक स्ट्रांग फोर्स काम करेगा, स्ट्रांग फोर्स। Therefore ये नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल। इस दिशा में आपका वीक फोर्स, इस दिशा में आपका एक स्ट्रांग फोर्स, इस पर एक नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल। नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल, ऑन द डाइपोल। देखो डाइपोल हैज ए ट्रांसलेटरी मोशन। जब दो वस्तुओं पर आप अलग अलग फोर्स लगाओगे तो जो फोर्स स्ट्रांग होगा उसकी तरफ खींच जाएगा, तो यहां आपका हो जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स काम करता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, और ये इक्वल और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं तो टार्क का भी निर्माण करते हैं, इसमें टार्क भी काम करता है। टार्क आल्सो एक्ट्स, टार्क आल्सो एक्ट्स ऑन द डाइपोल, एक्ट्स ऑन द डाइपोल। And due to the torque it has a rotatory motion, translatory and rotatory motion both। रोटेटरी मोशन इसमें दोनों होती है, इसी कारण ये जो है जिधर स्ट्रांग फोर्स होगा उस तरफ खिसकते हुए रोटेट करता है। ये दोनों मोशन होगी, इधर थोड़ा सा खिसकते हुए रोटेटरी मोशन करता है। As a result of this path is helical path, helical path। ये helical path पर आपका ये रोटेट करता है, इसका मोशन जो होता है। तो कंक्लूजन आपको है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है, उस पर टॉर्क काम करता है, केवल रोटेटरी मोशन होती है। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होने के कारण इस पर नेट फोर्स काम करता है और इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन होती है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं, इसीलिए इसमें रोटेटरी मोशन भी होती है। इनको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना करके आपसे पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।